चलो आज सीखते हैं एक्सेल में डाटा वैलिडेशन। ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के नेम है। मान लीजिए आपने एक एक्सेल का फॉर्मेट बना के डाटा एंट्री ऑपरेटर को देना है, जिसने डाटा एंट्री करना है। और आप ये चाहते हैं कि वो जैसे स्टेट है, आपके पास कोई लिस्ट है जिसमें स्टेट सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है। आप वहाँ पे उसको बाउंड कर दो कि इसके अलावा वो यहाँ पे टाइप ना कर पाए। जैसे यहाँ पे डेजिग्नेशन है, इस लिस्ट में मेरे पास डेजिग्नेशन है, और मेरे पास डेजिग्नेशन में ये 4 डेजिग्नेशन यहाँ पे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे 4 डेजिग्नेशन ही टाइप हो, इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ टाइप ना कर पाऊँ इस कॉलम में। ठीक है। उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी है कि हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें, या सिर्फ वही टाइप करें जो यहाँ पे है। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना है और डेटा में जाना है। डेटा में डेटा वैलिडेशन पे जाना है। ठीक है। डेटा वैलिडेशन पे गए और यहाँ पे आपने सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में यहाँ पे आपने अलाउ में एनी वैल्यू हो रखा है। अलाउ एनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है। एनी वैल्यू का मतलब आप कुछ भी टाइप करो, सब कुछ अलाउ है इसमें। लेकिन हम यहाँ पे सब कुछ अलाउ नहीं करते। हम यहाँ पे सिर्फ लिस्ट देते हैं इसको, कि जो लिस्ट है ना, लिस्ट के अलावा कुछ और टाइप ना हो। और लिस्ट में मुझे देना है सोर्स, कि कहाँ से कौन सा सोर्स है आपका। सोर्स में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं सोर्स दे देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। मैंने एंटर प्रेस किया, ये सोर्स यहाँ पे आ गया मेरा, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट होगी। अब मुझे यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट करना है मैनेजर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसमें से जो मेरे पास है वो लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे पियोन लिखना चाहूँ, ये लिख सकता हूँ। ठीक है। यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकता हूँ जो भी है। ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर मैंने सिटी में देना है, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया, जहां पे हमें लगाना है पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे पूरे सेल पूरे कॉलम पे लगाना है तो मैं यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। अगर मुझे किसी और रेंज पे लगाना है तो मैं वहां से उस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है। उसके बाद डेटा में गए, डेटा से डेटा वैलिडेशन में गए, और यहाँ पे हमने लिस्ट, और लिस्ट में से देना है सोर्स, और सोर्स मैंने देना है यहाँ से यहाँ तक का, कि जो शहर इसमें है यही यहाँ पे सिलेक्ट हो, जो सिटी है। ठीक है। एंटर किया और यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है। यहाँ पे मेरी लिस्ट सेलेक्ट होगी। ठीक है। यहाँ से मैं दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करना चाहूँ तो नहीं होगा। अब मैं इस पे लगाता हूँ, जेंडर पे। यहाँ पे मैसेज में चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है। कैसे करेंगे, चलो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे मैं जेंडर में लगाता हूँ मेल और फीमेल। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, और यहाँ पे हम देते हैं लिस्ट, और लिस्ट में हम देते हैं सोर्स। अब मेरे पास यहाँ पे जेंडर में दो है, मेल और फीमेल, दो ही वैल्यू लिखनी है मुझे। तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, सोर्स कहीं और से देने की बजाय मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने किया टाइप मेल कोमा फीमेल। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ पे रॉन्ग इनपुट डाले तो उसको मैसेज जाए कि भी आप रॉन्ग इनपुट डाल रहे हो। तो मैसेज कहाँ से जाएगा, यहाँ पे आपको मिलता है एरर अलर्ट। ठीक है। यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको मिलता है स्टाइल में स्टॉप। स्टॉप कर सकते हो आप। स्टॉप मतलब आप सिर्फ वही टाइप करें जो आपने दिया है, उसके अलावा कोई टाइप ना हो, स्टॉप हो जाए। ठीक है। चलो अभी मैं स्टॉप का बता रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे टाइटल देना है कि क्या लिख के आए वहां पे। वहां पे लिख के आए कि आपने गलत इनपुट दिया है, रॉन्ग इनपुट। ठीक है। कि आपने गलत इनपुट दिया है। और इसके आगे भी आप मैसेज दे सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ आप क्या लिख सकते हो। ठीक है। अब मैंने अब मैं यहाँ पे मेल या फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं कुछ और यहाँ पे टाइप करना चाहूंगा,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो मैंने मैसेज बनाया है, रॉन्ग इनपुट, सेलेक्ट आइदर मेल और फीमेल। यहाँ पे मेरी स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है। चलो इसको दोबारा कर लेते हैं, कैंसल। अब मान लो आप हटाना चाहते हो इसको, जो आपने इस पे डाटा वैलिडेशन लगाया है, आप इसको हटाना चाहते हो, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और सेटिंग में यहाँ पे आपको क्लियर ऑल का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे कर दोगे क्लियर ऑल, ठीक है। ओके कर दोगे, अब यहाँ से वो सेटिंग हट जाएगी, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से लगाता हूँ कैसे लगेगा। डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ पे आप लिस्ट सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद सोर्स दोगे। सोर्स में क्या देना है आपने, मेल, फीमेल, और आप अदर का भी देना चाह सकते हो, दे सकते हो अदर, ठीक है। और यहाँ पे एरर मैसेज में आप इसको दे सकते हो, ठीक है। पहले आपने क्या किया था, स्टॉप किया था, और अब हम यहाँ पे देते हैं कि हम सिर्फ वार्निंग देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग चली जाएगी, रॉन्ग इनपुट, और यहाँ पे आप जो मैसेज देना चाहते हो वो दे सकते हो। ओके किया आपने। अब यहाँ पे अगर कुछ और टाइप करने हम जाते हैं, तो ये क्या कहता है, रॉन्ग इनपुट, जो हमने मैसेज दिया वो, और उसके बाद अगर फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस करेंगे तो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ वार्निंग दी है। दूसरा क्या है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, तो अब ये वार्निंग भी नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म करेगा एक बार। यहाँ पे हम कुछ टाइप करके एंटर करते हैं, तो सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है, ओके कर देंगे तो कुछ नहीं, ठीक है। वहां पे यस भी पूछ रहा था कंटिन्यू करने के लिए, यहाँ पे वो भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर हम स्टॉप ही कर देते हैं कि सिर्फ इतना ही लिखे, जितना जो हमने दिया है सिर्फ वही लिखे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर ये टाइप नहीं करने देगा कुछ और भी, ठीक है। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में क्या होता है, 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैं लगा देता हूँ डाटा वैलिडेशन के भाई, यहाँ पे अगर 10 डिजिट से कम अगर कोई टाइप करे तो वो टाइप ना हो, ठीक है ना, तो वहां पे वो स्टॉप कर दे। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गए, और यहाँ पे सेटिंग में, यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, लिस्ट कर रहे थे, अब मैंने टेक्स्ट की लेंथ देनी है, ठीक है। और टेक्स्ट की लेंथ क्या देनी है मैंने, यहाँ पे डेटा बिटवीन यही रखेंगे, और यहाँ पे लेंथ क्या देनी है, 10 डिजिट की, ठीक है। टेक्स्ट की लेंथ बता रहे हैं हम यहाँ पे कि 10 डिजिट की लेंथ रहेगी, यहाँ पे ओके करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे पूरे 10 डिजिट लिखता हूँ तो ठीक है, ठीक है, ये मान लेगा कि ये मोबाइल नंबर है। और अगर यहाँ पे मैं कुछ और करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका डेटा मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे यही मैसेज आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे अभी चेंज करके आपको दिखाया।